शिक्षा एक ऐसी नींव है जिस पर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। की अपेक्षा आज की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी और समझदार भी हैं, लेकिन फिर भी रोजगार से वंचित हैं। जनरेशन में ब्यूटिशियन है, डांस है, वो तो बहुत ज़्यादा ही आजकल के जनरेशन में चल रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस कर रहे हैं कि हमें भी डांस सीखना है, हमें भी सुंदर दिखना है, हमें सिंगिंग करना है वगैरह वगैरह। सारे चीज़ों को हम लोग देखते हुए एक ही जगह मतलब हम लोग उस ट्रेनिंग को रखने का प्रयास किया और हम लोग करते हैं। उन लोगों हम लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ते रहें, खूब बढ़े और नाम रोशन करें। आप देख रहे हैं दिव्य भारत मीडिया और मैं हूं प्रियम। हम सभी जानते हैं आज हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस आर्थिक युग में जहां बेरोजगारी हर तरफ व्याप्त है, वहां एक संस्था युवाओं को, विशेषकर महिलाओं को ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिव्य भारत ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिसके डायरेक्टर है रीना शर्मा जी, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। तो आइए बिफ्ट के बारे में बेहतर जानकारी मैम से लेते हैं। तो मैम, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग को शुरू करने के पीछे क्या सोच रही है? नमस्कार, दिव्य भारत मीडिया का धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का माहौल बेरोजगारी का चल रहा है, जिसके चलते हमारी महिलाएं युवाएं बहुत परेशान हैं, रोजगार से वंचित हैं। जबकि पहले की अपेक्षा आज की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी और समझदार भी हैं, लेकिन फिर भी रोजगार से वंचित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मैट्रिक, इंटर, आईए, बीए मतलब जो भी कोर्सेज है सारे करती हैं, लेकिन फिर भी रोजगार से वंचित है। इसलिए कि पढ़ी लिखी तो है, पर वो ऐसा मतलब ट्रेनिंग नहीं ली है। क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी जाइएगा तो ट्रेनिंग का ज़्यादा ही महत्व होता है। क्योंकि बिना ट्रेनिंग किए अगर मान लीजिए कि आप मेडिकल में जाएंगे, एनएम का कोर्स की है बट ट्रेनिंग नहीं ली है, और कंप्यूटर भी कर रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर का आजकल जनरेशन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाइएगा तो कंप्यूटर के कोर्सेज का ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो सीखी नहीं है। तो फिर पढ़ने से फ़ायदा क्या है ना? पढ़ने के साथ साथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते हमने अपने बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग में सारे ट्रेनिंगों को हम लोग करवाते हैं और रोज़गार भी देते हैं। रोज़गार से जो भी वंचित हैं उनके लिए हम लोग रोज़गार भी देते हैं, जिसके लिए हमने इस बिफ्ट की शुरुआत की। यस, जैसा कि मैम का कहना है कि युवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए बिफ्ट की शुरुआत की है। तो मैम, बिफ्ट से जुड़े जो भी युवा हैं, महिलाएं हैं, उनमें क्या परिवर्तन रहा है? जो पहले वो थे और अब जो बिफ्ट से जुड़े हैं, तो उनमें अब जो है क्या बदलाव आई हैं? वैसे देखा जाए तो बदलाव तो बहुत आया हुआ है। हमारे ट्रेनिंग से जो भी बच्चे निकले हैं, पहले जो आ रहे थे और आज आ रहे हैं, उसमें तो हमें बहुत बदलाव देखने को मिला है। और अभिभावक से या उनके जो भी नज़दीकी हैं, उनसे सुनने को भी मिलता है कि जैसे कि पहले पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी या किसी चीज़ के ट्रेनिंग में रुचि नहीं थी, लेकिन घर में बैठे रहते थे। और आज हमारे बिफ्ट से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और प्लस रोज़गार के लिए इतना मतलब आगे जा रहे हैं कि नहीं, हमें भी रोज़गार चाहिए, हमें भी कुछ करने की लालसा है। इस तरह से सुनने को मिल रहा है। जी मैम, बिल्कुल। तो मैम ने कहा कि यहाँ जो है बहुत सारे कोर्सों का संचालन है। तो मैम, यहाँ पर जो है बिफ्ट के ज़रिए किन किन कोर्सों का जो है संचालन हो रहा है, जिससे कि युवाओं को उनके भविष्य को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सके? देखिए, आज के जनरेशन में जो भी ट्रेनिंग या जो भी रोज़गार के लिए जो भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर आज के जनरेशन के दौर में कहा जाए तो मतलब ज़्यादा मतलब बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर की मांग भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों का मतलब बहुत मन लगता है इस चीज़ में, है ना? तो इसके चलते मतलब बच्चे कंप्यूटर पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं और
वो सबको देखते हुए जैसे मेडिकल है, ये डांस है, आजकल के जनरेशन में ब्यूटिशियन है, डांस है, वो तो बहुत ज़्यादा ही आजकल के जनरेशन में चल रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस कर रहे हैं कि हमें भी डांस सीखना है, हमें भी सुंदर दिखना है, हमें सिंगिंग करना है, वगैरह वगैरह सारे चीज़ों को हम लोग देखते हुए एक ही जगह मतलब हम लोग उस ट्रेनिंग को रखने का प्रयास किया और हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग मेडिकल का कोर्सेज किए, जैसे कि सहायक नर्स बनना, कंप्यूटर सीखना, और ब्यूटिशियन है, डांस है, सिलाई है, संगीत है, जो भी सारे हमारे पास कोर्सेज चलते हैं। और उसके लिए हमने बहुत ही अच्छे और मेहनती लगन वाले हम लोग ट्रेनर रखे हैं, जो कि हमारे बच्चों को बहुत सारा मतलब सीखने का मौका मिल रहा है। जी मैम, तो मैम ने बताया कि बिप्ट में जहाँ पर सम्मिलित कोर्सों का संचालन हो रहा है, सहायक नर्स, कंप्यूटर, डांस, सिलाई, ब्यूटिशियन, इन सभी कोर्सों का संचालन एक जगह हो रहा है। तो वाकई ये बहुत ही जो है बहुत ही बेहतर माना जाएगा। इसको युवाओं के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, खासकर महिलाओं के लिए ये काफ़ी बेहतर माना जाएगा। यहाँ पर जो है मैंने सुना है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो उनको मुफ्त शिक्षा जो है तो आज तो दिया ही जाता है, लेकिन किस विभाग पर बिप्ट के द्वारा किस विभाग पर उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जा रही है? हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, ये अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये तो हमारे बच्चे से आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ गरीब अमीर जाति धर्म रीति रिवाज कोई माना नहीं जाता है, ठीक है ना। इसके लिए मतलब जो हमारे रिच परिवार से बच्चे आते हैं, गरीब से बच्चे आते हैं, और जो ऐसे मतलब गरीबी रेखा से जुड़े हुए बच्चे हैं जो मतलब सोचते हैं कि हम लोग पढ़ें, लेकिन उनमें कुछ करने की लगन है, क्षमता है, लेकिन वो पैसों के चलते नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम लोग भी इस चीज़ को बहुत सोचा समझा, और अपने टीम से जो बिप्ट टीम के हमारे सभी टीचर्स लोग हैं, तो उन लोगों से हम लोग ने जाना समझा, और हम लोग ने फिर इस निर्णय पर कोशिश किया कि मतलब जो गरीब बच्चे हैं वो भी हम लोग पढ़ाएं, और उन लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दे ताकि उन लोग भी आगे बढ़ें और पढ़ें। पैसा कोई मायने नहीं रखता है, कम से कम वो लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नाम करेंगे, मेरी पहचान बनेगी। यही सब हाँ, हमने जो हमारा सपना है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और पढ़े। और महिलाएं तो मतलब महिलाएं पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ, लड़कियों, खासकर लड़कियों पर, कि जो कि आगे बढ़े और पढ़े। जो जो चीज़ हम लोग पहले के ज़माने में नहीं मिल पा रहा, तो वो चीज़ आज को देखने को मिल रहा है। आगे लड़कियाँ जो बढ़ रही हैं, तो उन लोगों हम लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ते रहें, खूब पढ़े, खूब बढ़े और नाम रोशन करें। जी मैम, तो जहाँ मैम ने बताया कि बिप्ट एक ऐसी संस्था है जो कि जाति धर्म को मायने नहीं रखता है। वो ये नहीं देखता है कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी युवा जो है वो किस जाति से बिलोंग करता है, नीची जाति का है तो हमें ज़्यादा छूट देनी चाहिए। नो, ये जो संस्था है जाति धर्म व्यक्ति विशेष से उठकर जो है यहाँ शिक्षा जो है ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपने भविष्य में कुछ बेहतर कर सकें। तो मैम, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो कि बक्सर में आज हर जगह ये ट्रेनिंग दी जा रही है, बड़े बड़े शहरों में ये ट्रेनिंग दी जाती है, आज ये बक्सर बिहार के एक बक्सर ज़िले में ये ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप यहाँ के युवाओं से, महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जो कि उनके अंदर जिज्ञासा है कुछ कर गुजरने की? बक्सर के महिलाएं और लड़कियों या युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बड़े बड़े शहरों में, जो बड़े बड़े सिटियों में जो भी ये ट्रेनिंग मिलती है, तो उतना तो मेरे पास, हम लोगों के पास ऐसा नहीं होता है कि जाकर के सारे लोग ये शहर में ही पढ़ें। तो जिसके चलते हम लोग अपने बक्सर में ट्रेनिंग देना शुरू किया अपने बिप्ट के माध्यम से, कि जो बड़े बड़े शहरों में मिल रही है वो यहीं पे मिल जाए, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी।
है ना। तो जिसके चलते हम लोग बस बक्सर से हम यही नगरवासियों से बोलेंगे कि आप अपने महिलाएं, अपने लड़कियों को, अपने युवाओं को भेजिए और एक बार भेजिए और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान हो उनके लिए। और इसके लिए हमें जो भी रोज़गार करेंगे या मतलब आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी। और कुछ तो हम नहीं विशेष कहना चाहेंगे। जी मैम। तो मैम का कहना है कि जो आज बहुत तबके के ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक सीखने का जुनून होता है। उस जुनून को बढ़ावा देने के लिए, विकसित करने के लिए विप्ट वर्क कर रहा है, जो कि मैम का कहना है, उनकी यही अपील है और हम सबकी यही अपील है कि वैसे लोग जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर सीखने की जुनून है, वो विप्ट से जुड़े ताकि वो अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके। और मैं अंत में यही कहूँगी, शिक्षा एक ऐसी नींव है जिस पर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और शिक्षा के लिए सीखने का जुनून होना चाहिए और इसी जुनून को विप्ट जो है बढ़ावा दे रहा है। तो मैं यही कहूँगी युवाओं से, खासकर महिलाओं से, आप बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग से जुड़े और अपने फ्यूचर को डेवलप करें। आप दिव्य भारत मीडिया के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।